नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट हो सकता है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। इस हाउस रेंट अलाउंस का भी आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड हम सभी के माइंड में कई सारे डाउट्स होते हैं। क्या पूरे HRA का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है? क्या HRA और हाउसिंग लोन का डिडक्शन एक साथ क्लेम किया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स के घर में रहता है, पेरेंट्स के हाउस में रहता है, तो क्या वो HRA का डिडक्शन क्लेम कर सकता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं हम हमारे वीडियो पर। लास्ट तक बने रहिएगा। इन्हीं सब सवालों के टैक्स डिडक्शन और किस तरह से HRA से टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, ये सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन है, सेक्शन 1013A। सेक्शन 1013A और रूल 2A, ये दोनों HRA के प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेक्शन में, इस रूल में क्या प्रोविजन है, क्या टैक्स डिडक्शन का रूल है HRA के लिए। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी जो नीचे 3 अमाउंट आपको लिखे दिख रहे हैं, इन तीनों में से जो कम होगा उतना आपका इनकम टैक्स का एग्जम्पशन, इनकम टैक्स का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। नंबर 2, 40 या 50% ऑफ सैलरी। यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उस केस में 50% ऑफ सैलरी, यदि आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उस केस में 40% ऑफ सैलरी। और लास्ट लिखा हुआ है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसका हमें इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सैलरी कंपोनेंट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किसी ऐसे पर्सन का है जिनकी बेसिक सैलरी 12 लाख रुपीस पर एनम है, यानी बेसिक सैलरी इनकी 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ से हमने कैलकुलेट किया तो 12 लाख रुपीस पर एनम है। डीए का कोई कंपोनेंट यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर HRA का कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं कि इन्हें 12 लाख प्लस 3 लाख HRA हाउस रेंट अलाउंस का मिल रहा है। यानी इनका जो टोटल पैकेज है, इनकी जो टोटल सैलरी है वो है 15 लाख रुपीज, जिसमें से 12 लाख बेसिक सैलरी का पार्ट है और 3 लाख जो है वो 3 लाख HRA हाउस रेंट अलाउंस का पार्ट है। जब आप डिडक्शन क्लेम करने के बारे में बात करते हैं तो वापस से वही 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और उसमें जो सबसे कम होगा उसका डिडक्शन हमें यहां पर इनकम टैक्स में मिल जाएगा। नंबर 2, ये पर्सन ऐसा माने, हम ऐसा अज्यूम करें दिल्ली में रहते हैं तो उस केस में 50% ऑफ सैलरी, इनका सैलरी जो है वो 12 लाख है, 12 लाख का 50% यानी 6 लाख। यानी 2 अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो गए। नंबर 1 3,60,000, नंबर 2 6 लाख और नंबर 3 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन्होंने जो रेंट पे किया है वो 3,60,000 का पे किया है। 10% ऑफ सैलरी होता है 1,20,000, यानी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 2,40,000। तो यहां पर तीनों अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो गए। 3,60,000, नंबर 2 6 लाख एंड 2,40,000। इन तीनों में से जो सबसे कम है यानी 2,40,000 जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका हम HRA के नाम का डिडक्शन इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। मतलब इस पर्सन को एक्चुअल में जो HRA रिसीव हुआ था वो 3,60,000 रिसीव हुआ था, लेकिन इसका डिडक्शन वो केवल 2,40,000 तक का क्लेम कर सकता है। ये तो रही डिडक्शन की बात, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या यदि मैं खुद की प्रॉपर्टी में, खुद की हाउस प्रॉपर्टी में रहता हूं तो क्या मैं HRA का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? यदि आप खुद की हाउस प्रॉपर्टी में रहते हैं तो आप HRA का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे मेन कंडीशन HRA का डिडक्शन क्लेम करने के लिए जो है वो है आप रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी में रहना चाहिए, आपको रेंट पे किया होना चाहिए। यदि आपने रेंट पे किया है तो ही आप HRA का डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अवेल कर सकते हैं। कई लोगों का यह भी डाउट होता है कि वो अपने पेरेंट्स की हाउस प्रॉपर्टी में रहते हैं, माता पिता के घर में रहते हैं, क्या वो HRA का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक टैक्स प्लानिंग का हमारा एक प्रॉपर पार्ट हो सकता है। यदि आप आपके पेरेंट्स के घर में रहते हैं, उन्हें आप रेंट पे करते हैं, तो बिल्कुल आप उनके उस HRA का भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो रेंट पे किया है उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन हमने देखा था वो कैलकुलेशन करके आप HRA का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है
कि आपने यदि अपने पेरेंट्स को रेंट पे किया है तो सबसे पहली चीज उन्हें उनसे रेंट रिसीट ऑब्टेन करें। नंबर 2, उन्हें जो आप रेंट पे कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट के माध्यम से पे करें। और नंबर 3, आपके पेरेंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो जो रेंट आपने पे किया है उसे रेंट इनकम के रूप में, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के रूप में उनके इनकम टैक्स रिटर्न में शो करें। तो यदि आप अपने पेरेंट्स के हाउस में रहते हैं तो भी आप HRA का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस कि आपने उन्हें रेंट पे किया है, आपने रेंट रिसीट ऑब्टेन की है, और नंबर 3, उस रेंट को उन्होंने उनके इनकम टैक्स रिटर्न में इनकॉर्पोरेट किया है।